साथियों, यूएई से जावरा के जितेंद्र जी वैद्य आए हैं। आइए हम उनसे उनका परिचय लेते हैं। भाई साहब, आपको नमस्कार है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार। सबसे बड़ा परिचय ये है कि मैं जितेंद्र वैद्य जावरा का रहने वाला हूँ और चूँकि मैं जन्मभूमि से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, तो बजाय और किसी कंट्री का यदि कोई मुझे अपने जन्मभूमि के नाम से पुकारता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। वैसे भी गए 26 सालों से मैं यूएई में रहता हूँ और नरेंद्र जी मोदी के सकारात्मक कामों को देखता हूँ। तो जावरा से आपका क्या सफ़र शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? सबसे पहले वो बेसिक हमको थोड़ा बताइए। देखिए, बेसिकली हम लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के आए थे, शादी भी यहीं हुई, तो हमारी पैदाइश भी यहीं हुई, तो हम मालवावासी हो गए। तो आज तक जो है हम मालवावासी हैं। तो जावरा में आपका क्या एजुकेशन हुआ या जावरा से आपका क्या संपर्क है, वो बताइए। मेरी स्कूलिंग यहीं हुई और कॉलेज भी मैंने यहीं से किया। मैंने एमकॉम किया, बीकॉम किया और एमकॉम किया और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शुरू से ही सदस्य रहा और जावरा कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुआ मैं, और विक्रम यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़के में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा। यानी जो छात्र जीवन है तभी से आप राजनीति में सक्रिय हो गए थे? हाँ, मतलब राजनीतिक जीवन बोलें या कुछ भी बोलें, लेकिन चूँकि परिषद और उसके बाद में संघ से मेरा जुड़ाव रहा, तो शुरू से कुछ न कुछ दायित्व मेरे पास रहा ही। तो और ना भी रहे तो कार्यकर्ता तो हर वक्त होते ही हैं। तो फिर आपका कार्य क्षेत्र क्या रहा? प्रारंभ में आपने जॉब की या कोई बिजनेस किया? मेरे पिताजी मेरी 20 साल की उम्र में चल बसे थे, तो सभी परिवार में जिस तरीके से यदि अर्निंग मेंबर चले जाते हैं तो तकलीफ़ें तो हमको भी काफ़ी आईं, लेकिन ये जावरा के लोगों का प्यार और आशीर्वाद बोलें, और मेरे पिताजी का गरीबों के लिए किया हुआ जो समर्पण था, उसके बदौलत हमारे परिवार की जितनी भी परेशानियां थी वो मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत बड़े अनुभव में बदली, और मैं और मेरा भाई हर वक्त अपने जन्मभूमि का ऋण चुकाने के लिए आतुर रहते हैं। और यही वजह है कि मुझे कई और जगह भी कैंपेनिंग के लिए जाना था, लेकिन मेरा चूँकि जन्मभूमि से लगाव, और डॉक्टर राजेंद्र पांडे मेरे बड़े भाई जैसे हैं और वही मुझे उस ज़माने में चुनाव लड़वाए थे, तो उनके लिए आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और जैसे पिछले चुनाव में सुधीर जी गुप्ता को तो मैं पर्सनली जानता भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मैं काफ़ी दिनों के लिए दूसरी सीटों के साथ साथ जावरा, मंदसौर और नीमच क्षेत्र में मैं रहा, गांव-गांव गया, आम सभाएं भी की, और सुधीर जी गुप्ता के साथ आज मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। और मैंने अपने पार्टी का काम अपनी जन्मभूमि पर भी आने के लिए सोचा था और इसीलिए मैं उस समय भी आया था। तो आप दुबई में क्या करते हैं? वहाँ पर आप क्या करते हैं और वहाँ पर राजनीतिक रूप से आपका क्या सेवा है, वो बताइए हमको। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं उसमें स्टेक होल्डर हूँ और सीईओ हूँ, और करीब 200 क्वालिफाइड इंजीनियर मेरी कंपनी में हैं। और उसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन का पूरा काम हम वहाँ देखते हैं। उनकी जो भी स्कीम और प्रमोशन होते हैं वो भारतीयों के लिए हम सकारात्मक रूप से रखते हैं, और जितने भी भारतीय हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा भारतीय एनआरआईज़ यूएई में रहते हैं, 3.6 मिलियन। तो उनकी सेवा का काम हमारी संस्था करती है, और हमारी संस्था इंडियन पीपल फोरम में 20 वर्टिकल्स हैं और करीब 12 स्टेट काउंसिल है, 8 इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, एक बिज़नेस काउंसिल है। तो हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता मेरे साथ हैं जो भारतीय के लोगों की सेवा करते हैं। तो आखिर जावरा से आपका ऐसा क्या लगाव है कि आप विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यहाँ आ जाते हैं और जुट जाते हैं पूरी ऊर्जा के साथ? देखिए, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मुझे दायित्व देती है, वो मैं पूरा करता हूँ। दायित्व मेरे को काफ़ी जगहों का दिया, लेकिन मैं खुद अपनी मर्ज़ी से जावरा आता हूँ, क्योंकि मुझसे यहाँ पे बचपन यहाँ बीता है और यहाँ के लोगों के हमारे पे बहुत एहसान है।
तो बार बार वो खींचता है। वैसे देखा जाए तो ना तो हमारा यहाँ घर है ना कोई रिश्तेदार है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो खून के रिश्तों से ज़्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं। तो यही वजह है कि जावरा से विशेष प्यार है। और चूँकि राजेंद्र जी पांडे मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो उनके लिए तो आना मेरा वैसे भी बनता है। तो अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं जावरा में, क्या लग रहा है रुझान आपको? लोगों से आप मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप चर्चा करते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? मैं दिन के समय यूजुअली गाँव में रहता हूँ और शाम के टाइम पे मैं सिटी में कैंपेनिंग के लिए घर घर जाता हूँ। गांव में रुझान बहुत अच्छा है, कई जगह जाके आया हूँ। और जहाँ तक सिटी का सवाल है तो मैं समझता हूँ जावरा का हर इंसान ये चाहता है कि हम जावरा क्षेत्र के एमएलए को ही चुनें। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और जावरा के राजेंद्र जी पांडे हैं, मुझे लगता है कि पिछले 5-6 चुनाव के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे श्री राजेंद्र जी पांडे, और इस बार भारी बहुमतों से विजयी होना चाहिए। जब भाई साहब, युवाओं का क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और युवाओं का क्या कनेक्शन हो पा रहा है? क्योंकि जो समस्याएं युवाओं की वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो लोग नए नए विकल्प तलाश रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज यदि मैं यूएई की पॉपुलेशन गिनूं तो वो 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ से लगभग। और भारतीय जनता पार्टी में 10 करोड़ से ज़्यादा जीवंत कार्यकर्ता हैं। यानी 10 यूएई आप बसा सकते हैं। ऐसे कई देश हैं जहाँ 10 करोड़ क्या 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की भी पॉपुलेशन नहीं है। तो हम जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारतीय जनता पार्टी में है। उसका रीज़न है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्रोफेशनल वे में पार्टी हैंडल करती है। नड्डा जी का ऑफिस एक इतना व्यवस्थित रूप से काम करता है कि हर युवा उससे जुड़ना चाहता है। वो कोई भी सेक्टर में काम करने वाला कार्यकर्ता हो, उसको एक दायित्व मिलता है। और हर युवा की जो कार्यशैली है उसकी अकाउंटेबिलिटी है। आपको यदि कोई काम दिया जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है। आपको यदि कोई आईटी का काम दे रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको बताना पड़ेगा कि आपने काम कितना किया है। अब वो पहले वाली राजनीति रही नहीं, या कांग्रेस वाली राजनीति नहीं रही कि आप सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनेंगे, मुंह में गुटखा दबाएंगे और शाम में बहुत अच्छी कर लेंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, क्योंकि हम बचपन से संस्कार से आते हैं, संघ के संस्कार से आते हैं। तो पहली बात तो आपका डेडिकेशन और डिवोशन सबसे बड़ी बात होती है भारतीय जनता पार्टी में। और मैं समझता हूँ कि जितने युवा आज राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं उतना पहला कभी भी देखा नहीं गया। तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है देश की सेवा करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। आप लगभग अभी 3-4 दिनों से यहाँ पर हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव जितवा के ही जाएंगे यहाँ से। नहीं, मैं थोड़ा सा पहले शायद निकल जाऊँगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी पांडे भारी बहुमत से विजय के होंगे। और जल्द ही मैं समझता हूँ हम विजय जुलूस में शामिल होंगे। बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, आपने कोरोना काल में भी काफ़ी सेवा दी, वहाँ से सीधे जावरा भी आपने एक्टिविटी करके अपनी सेवा पहुँचाई, वो क्या था? आखिर आपने क्या किया था? देखिए, हमने हमारी संस्था के द्वारा, इंडियन पीपल फोरम के द्वारा 8 इंडिपेंडेंट फ़्लाइट चलाई। वंदे भारत जो मिशन था, जहाँ से पूरी दुनिया से लोगों को भारत वापस लाया जा रहा था, उसको सपोर्ट करने के लिए, भारतीय सरकार को सपोर्ट करने के लिए हमने हमारे 8 प्लेन, 8 इंडिपेंडेंट फ़्लाइट हमने जो है इंडिया भेजी। उसमें से एक फ़्लाइट हमने इंदौर भी भेजी थी। उसके अलावा कोरोना काल में हमने कई कंटेनर्स मेडिकल किट के इंडिया भेजे और कंसंट्रेटर्स भेजे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे। उसमें 4 कंटेनर हमने मध्य प्रदेश सरकार को भोपाल भेजे। और उसके लिए
हमारे शिवराज सिंह जी चौहान चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने हमें प्रशस्ति पत्र भी भेजा। उसके अलावा चूँकि मैं कुछ भी करूं मेरे लिए जन्मभूमि पहले आती है, तो कुछ कंसंट्रेटर्स मैंने जावरा में भी भिजवाए, जिन्हें राजेंद्र जी पांडे ने रिसीव किया और यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में लगवाया। तो काफ़ी काम किया, लेकिन वहाँ पे भी हम जन्मभूमि नहीं भूल पाए। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो सभी के लिए तो वो बताइए हम। देखिए, जावरा एक मालवा का एरिया है और इसकी मिट्टी में अपनेपन की सुगंध है। आप कहीं भी जाइए, मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं जावरा छोड़ सकता हूं, लेकिन जावरा मुझे नहीं छोड़ता। वो मेरे दिल में बसा होता है और बार बार मुझे ये फील होता है कि मुझे अपनी जन्मभूमि पे वापस लौटना है। तो जावरा के लिए मेरे बहुत ही अच्छे उद्गार हैं, बहुत ही मन में बड़ी श्रद्धा है। और जावरा के लोग यूएई में जब भी आते हैं तो मुझे ज़रूर कॉल करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है उनसे मुलाकात करने की, और जो भी काम मेरे लायक हो, कोई भी युवा मुझे कभी भी पुकार सकता है, मैं उनके लिए हर वक्त तैयार होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। तो हम भाई साहब से फिर मिलते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये अपने जितेंद्र वैद्य जी है, डॉक्टर सुधा जी के पुत्र है, और इनके जन्मभूमि अपनी जावरा ही है। अपनी विचारधारा से प्रारंभ से जुड़े रहे और न केवल जुड़े रहे, परिणाम ये रहा कि अध्यक्ष है अपन सब सौभाग्यशाली है अपनी जन्मभूमि की चिंता करने के लिए, और जन्मभूमि के इसके बड़े भाई राजेंद्र पांडे की चिंता करने के लिए, जन्मभूमि की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के लिए और विजय के लिए हम सबके साथ विजय का संकल्प लेकर के आए अपन सब मिलकर के इनका हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद।